So welcome students to today's new lecture of torque slip characteristics of three phase induction motor. So last lecture में हमने देखा कि जो torque है आपका, the torque is nothing but it can be written as torque is equal to K S E20 का square R2 divided by R2 square plus S square X20 का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग टॉर्क की इक्वेशन टॉर्क की इक्वेशन से हम लोग टॉर्क और स्लिप का रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसके लिए हम तीन कंडीशंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं कि फॉर स्लिप वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल। अब जब स्लिप की वैल्यू स्मॉल होगी तो आपका एक्स स्क्वायर X20 स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन योर R2 स्क्वायर, सो कैन बी निगलेक्टेड। तो अगर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता टॉर्क इज इक्वल टू KS E20 R2 अपॉन R2 स्क्वायर, राइट। सो R2 आपका ये स्क्वायर यहाँ से आप R2 तो वैसे भी आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड E20 इज कांस्टेंट, सो अल्टीमेटली what is the relation here? Your torque will be proportional to slip, right? So यहाँ पे अगर मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊँ इस तरह से, अगर आप देखें तो इस साइड में लेता हूँ टॉर्क और यहाँ लेता हूँ मैं स्लिप, राइट। सो इसकी वेरिएशन जो है, स्लिप ऑलवेज वेरी फ्रॉम, स्लिप आपको पता है स्लिप कहाँ से कहाँ वेरी करती है, स्लिप इज फ्रॉम 0 to 1, सो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1। सो पहली चीज़ मैंने देखी कि जब आपकी स्लिप की वैल्यू, नाउ सी इफ स्लिप इज इक्वल टू 0, ये कब होगी? जब NR इज इक्वल टू NS, राइट। तो जब स्लिप की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क 0 होगा, दैट मीन्स आवर ओरिजिन विल बी 0। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हमने देखा कि जो छोटी वैल्यू है स्लिप की, क्योंकि स्लिप हमारी ऐसे को वेरी कर रही है 0 से 1, तो जो छोटी वैल्यूज़ हैं स्लिप की, यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ देखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा S स्क्वायर X2 स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल है, तो हम उसको इन कंपैरिजन टू R2, सो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, तो हमारी टॉर्क जो है स्लिप के प्रोपोर्शनल है और लीनियरली वेरी कर रही है। तो हमारी जो स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी इनिशियली वो इस तरह से बनेगी, राइट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा जो वैल्यू है व्हेन स्लिप इज हाई, सो हाई वैल्यू के लिए क्या होगा? नाउ S square X20 square will be greater, very very greater than R2, hence R2 can be neglected। तो अगर R2 को नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन क्या बच गया? टॉर्क इज इक्वल टू राइट। सो ये स्लिप इससे कट गई, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। सो इसका मतलब जो हायर वैल्यूज आएंगी उसमें टॉर्क जो है आपका स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो दैट मीन्स इस पॉइंट के बाद आपका जो स्लिप जो है दैट विल बी हैविंग अ वैल्यू लाइक दिस। तो इस तरह से आपकी स्लिप जो है ये वेरी करेगी। दैट इज हाउ यू कैन ड्रॉ दिस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये जो आपका पोर्शन आएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज T मैक्स, यहाँ ये मैक्सिमम टॉर्क है आपका, राइट। और ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, दैट दिस टॉर्क इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड योर TST, स्टार्टिंग टॉर्क। सो ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क है। Now this torque slip characteristics can also be
डिवाइडेड इन टू रीजन। हम एक रीजन को बोलते हैं स्टेबल रीजन। स्टेबल रीजन कौन सा रीजन होता है? जिसमें आपका जो है टॉर्क जो है वो इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू स्लिप, और so this you called stable and this you called unstable. Fine. So इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेबल और अनस्टेबल रीजन आप बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आप देखें कि मिनिमम आपको स्टार्टिंग टॉर्क इतना चाहिए। अगर मोटर के पास जो लोड का टॉर्क है वो स्टार्टिंग टॉर्क से अगर कम है तो आपकी मोटर जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। सॉरी, स्टार्टिंग टॉर्क से ज़्यादा है तो आपकी मोटर जो है एक्सेलरेट नहीं करेगी। दैट मीन्स दैट टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क हैज़ टू हैव, द लोड टॉर्क हैज़ टू हैव द वैल्यू विच इज़ लेस देन योर स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। अब इसमें एक वैल्यू और एक, अगर मैं एक और इक्वेशन बनाना चाहूँ, इफ़ आई टेक सम अदर रेजिस्टेंस, सपोज आई टेक सम वैल्यू R2 डैश विच इज़ ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो इक्वेशन बनाऊंगा वो क्या होगी मेरी, सो ये आपकी आ गई R2 डैश के लिए। तो आप देखेंगे R2 डैश के लिए आपका स्टेबल और अनस्टेबल रीजन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। और ये अगर आप देखें तो R2 डैश के लिए आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी आपका हाई होगा। सो मोर इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आपके रेजिस्टेंस की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आपका स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही हाई होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि किस तरह। तो ये आप इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं, फाइन, राइट। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा रीजन स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, और रेजिस्टेंस से आपका जो है। अब हमने पीछे जो आपका पीछे हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने प्रूव किया था कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, वी नो जो टीएम होता है आपका, दैट इज द कंडीशन जो थी टीएम की, दैट इज व्हेन योर R2 वाज इक्वल टू X20। ये कंडीशन हमने प्रूव की थी, राइट। सो अगर आप टॉर्क की इक्वेशन में डालें, इस टॉर्क की इक्वेशन आपकी क्या है, KS यहाँ डालूँ तो मेरा TM R2 की जगह अगर मैं X20 को लिखूँ यहाँ पे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क क्या आ जाएगा मेरा, KS E20, राइट, E20, और R2 की जगह आ जाएगा S X20 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर X20 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर X20 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे आप देखें आपकी जो फ्लिप, ये जो आपके मैक्सिमम टॉर्क है, अगर आप इसको इक्वेट करें, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है आपके मैक्सिमम टॉर्क पे आपने जो है स्लिप टाइम्स आपने इसको पुट कर दिया हुआ है, इसको इक्वेट अगर मैं करता हूँ तो आई कैन राइट इट एज K अपॉन 2X20, राइट। एस इंटू एस इज एस स्क्वेयर, एस स्क्वेयर यहाँ से कॉमन ले लिया, एस स्क्वेयर आपका कट जाएगा, राइट। सो 2X20 ऊपर का एक X20 के नीचे के X20 स्क्वेयर से कट जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा वो बचेगा K अपॉन 2X20, राइट। नाउ यू नो X20 इज कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर X20 कांस्टेंट है तो TM विल बी कांस्टेंट। दैट इज़ वाई यू सी मैक्सिमम टॉर्क आपका यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं कि ये वैल्यू जो T मैक्स की आ रही है ये आपकी सेम रहेगी, ये T मैक्स की वैल्यू सेम रहेगी। ये अलग अलग पॉइंट पे अकर करेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपका स्लिप
कहाँ पे, क्योंकि आपकी स्लिप यहाँ से मैं देखूँ तो यह स्लिप क्या है आपकी, ये स्लिप आपकी है R2 अपॉन x20। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो एस एम होगी वो डिपेंड कर रही है आपके R2 और x2। अब x20 कांस्टेंट तो R2 पे डिपेंड कर रही है, राइट। सो R2 के प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम स्लिप आपकी, फाइन। सो यहाँ आप देखें आपकी जो मैक्सिमम स्लिप है वो जैसे आपका R2 बढ़ा तो आपकी स्लिप मैक्सिमम स्लिप जहाँ पे टॉर्क हो वो भी आपकी बढ़ गई। यहाँ पे मैक्सिमम स्लिप वाज सपोज यहाँ पे इट वाज S1, सो फॉर दिस योर मैक्सिमम स्लिप इज S2। सो S2 अपर आप देखें तो अगेन S2 मैक्सिमम स्लिप कहाँ हो रही है, R2 की वैल्यू नाउ दिस R2 इज R2 डैश विच इज ग्रेटर देन R2। सो R2 से ज़्यादा R2 डैश है तो R2 डैश की मैक्सिमम स्लिप जो है मैक्सिमम स्लिप जो है वो बढ़ गई है यहाँ पे, तो मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो टॉर्क और स्लिप का रिलेशनशिप आता है। सो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेंगे टॉर्क स्लिप के और रोटर स्क्वायर आर लॉसेस के। ओके फाइन। सो विद दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।